देखिए, 25 जून 1975 का वो काला दिन, जिस दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की घोषणा हुई थी, सभी अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लग गई थी, बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई थी, अपने विचार प्रकट करने के ऊपर पुलिस का पहरा था, टॉर्चर का टाइम था, कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया गया था। और मैं समझता हूं कि वो जो भयावह दृश्य 25 जून 1975 को देखने को मिला कि रात के 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा हुई और तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उनके घरों के अंदर से ही उनको उठा लिया गया और सीधे उठा करके जेलों के अंदर ठूस दिया गया। उस इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और कई अन्य संगठनों ने किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया गया, जिस प्रकार से लोगों के पजामे के अंदर चूहे छोड़ करके उनको उत्पीड़न किया गया, थर्ड डिग्री जो मेथड थे वो यूज़ किए गए, उस समय एक बार ऐसा लगने लगा था कि शायद जो लोग जेल के अंदर गए हैं, शायद वो जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई पार्टियों के संघर्ष के आगे श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सत्ता चली गई थी, राजनारायण जी के पक्ष में जो निर्णय आया था 12 जून 1975 का, इंदिरा गांधी की सत्ता गई और उसके पश्चात ही इमरजेंसी लगी। लेकिन देश के नागरिकों ने इकट्ठे होकर के इस इमरजेंसी का विरोध किया और इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। 1977 के अंदर इमरजेंसी समाप्त हुई और तुरंत उसके पश्चात चुनाव हुए, जिसके अंदर देश के लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी धराशायी कर दिया। तो ऐसा वो एक भयावह काल, जो ऐसा वो एक दृश्य था जो इमरजेंसी का, आज हम सब लोग यहाँ पर इमरजेंसी का वो काला दिन उन युवाओं को बताने के लिए, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा हो, 100 बार संविधान के अंदर परिवर्तन किया हो, वो आज संविधान का जो पवित्र ग्रंथ हाथ में लेकर के, छाती के साथ लगा करके शपथ लेने का एक नाटक कर रहे हैं। उस संविधान के ग्रंथ के द्वारा, उसके माध्यम से राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है।